तो भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। दोस्तों, आज मस्कत का जो मौसम है ना, उसने यूरोप को लिटरली पीछे छोड़ दिया है। देखो, गल्फ में, खलीज में और यूरोप में और जो दूसरे मालिक उनके अंदर यही फर्क है मौसम का। सिर्फ यहां पर अगर मौसम अच्छा हो ना, ये उन ममालिक से करोड़ों दर्जे बेहतर है। क्यों बेहतर है? वाई? आप एक सवाल पूछें, वाई, क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। देखो, यहां पर सबसे जो पहली चीज है ना, सबसे पहली चीज वो है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मेंटेन है यहाँ पर। जीरो क्राइम रेट है यहाँ पर। कोई क्राइम नहीं है। नंबर 1 हो गया ये तो। अच्छा, नंबर 2 यहां पर क्या है? नंबर 2 भाईजान, आपको यहां पर जो है चीजें सस्ती मिलती हैं, बिल्कुल सस्ती। मतलब अगर आप यूरोप से कंपैरिजन करें, यूके से कंपैरिजन करें, अमेरिका से, कनाडा से कंपैरिजन करें, तो चीजें यहां पर, आप वहां पे अगर आप समझ लो 100 रुपया खर्च करोगे ना, यहां पर आप 30 रुपए में आपका काम हो जाएगा। मतलब 70% आपके जो है वो कट हो जाएगी। 70% आपकी जो खर्चे कट हो जाएंगे। अब वो पूछो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं कैसे भाईजान। बात यह है कि यहां पर नंबर 1 तो कोई टैक्स नहीं है। जीरो टैक्स। नंबर 1 कोई टैक्स नहीं है। नंबर 2, पूरे खलीज में भी सबसे सस्ती लिविंग जो है वो सल्तनत ओमान की है। अब ये बात मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दुबई में भी बिजनेस है और ओमान में तो हम वैसे ही पिछले 15 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह, ओमान तो हमारा मुल्क है, आप समझ लो। तो दुबई से कंपैरिजन करो तो ओमान तकरीबन समझ लो कि 50% सस्ता है। 50%। यूरोप से करो तो 70%, अमेरिका से तो, अमेरिका और यूके तो बात ही छोड़ दो, 50%। कैसे भला? मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूं। 2 BH के अपार्टमेंट अगर आप लेते हो ना यहां पर किसी रैंडम से एरिया में, जैसे वहां पे बर दुबई है, या वहां पे आप समझ लो कि एक आपका जो है, कौन सा इलाका है यार वो, जहां पे बहुत लोग बंदा होता है, बर दुबई है और एक डेरा, उस तरह के किसी इलाके में, उस तरह के यहाँ पे इलाका है रूवी और वादी कबीर का। जैसे मैं अभी जिस इलाके में खड़ा हूं, ये वही है, दार सेहत, रूवी और वादी कबीर का इलाका है। सामने वो ब्रिज है, मतरा है सामने। तो यहां पर, वहां पर जो आपको मिलेगा ना 2 BH के, वो मिनिमम आपको मिलेगा, आप समझ के चलो कि 40,000 45,000 पर एनम, दिरहम्स की बात कर रहा हूं मैं। मतलब 450 से 500 रियाल तकरीबन आपका पर मंथ का, ओमानी रियाल का आपका खर्चा बनेगा सिर्फ रहने का। ओमान के अंदर इसी जगह पर आपको सेम वही डेरा और उस तरह की, मैं आपको बता रहा हूं, वाइफ्स आएंगी यहां पर, वो आपको यहां पे पता है कितने का मिलेगा ओमान में? सिर्फ 200 के अंदर। अगर अच्छी, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी होगी तो 250 में। 200 से 250 कितना हो गया? ऑलमोस्ट हाफ हो गया। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, आप ओमान का जो एरिया है, आपको पता सऊदी अरब के बाद सबसे बड़ा मुल्क जो है वो सल्तनत ओमान है। दूसरे नंबर पे इसका रकबा है। आपको मस्कत से सलाला, जो ओमान का ही एक विलाया है, उधर पहुंचने में तकरीबन 11 घंटे की ड्राइव करनी पड़ती है, और मस्कत से तकरीबन 1000 कुछ किलोमीटर के फासले पर है वो। इस पूरे फासले 1000 कुछ किलोमीटर के फासले पे जीरो टैक्स, कोई रोड टैक्स नहीं है। सऊदी में और दुबई में, सॉरी, हम इंटर होते हैं, हमें फौरन सालिक लगाना पड़ता है, वरना वो टैक्स आ जाता है। दूसरा बेनिफिट आ गया इसका। तीसरा बेनिफिट, यहां पर जो फूड आइटम्स हैं, जैसे आटा, चीनी, दालें, रोटी, चावल, जीरो वेट, तेल जीरो वेट भी नहीं है उस पे। 5% जो वेट है ना, वो भी इन चीजों पे नहीं है। उसकी वजह से ग्रोसरी की प्राइसेस बड़ी स्लैश हो जाती है, नीचे हो जाती है। ग्रोसरी सस्ती है। क्यों सस्ती है? क्योंकि पोर्ट इनकी करीब है, स्वार पोर्ट जो है इनकी वो बहुत नियर है, और माल जो है इनको इजी हीच हो जाए, और बहुत सारी चीजें यूएई वगैरह से भी आती हैं यहां पर। 3 चीजें मैंने आपको बता दी। नंबर 4, बिल्स। यहां पर जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के बिल्स बहुत कंपैरेटिवली अगर आप करो ना, जैसे यूएई में और कतर तो बात ही छोड़ दो, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई है, बहुत कम है यहां पर, बहुत कम। मतलब मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे देता हूं। 2 बच्चे और मियां बीवी, 4 बंदों की फैमिली हो, पानी और बिजली का बिल जो है ना आपका मैक्सिमम, गर्मियों की बात बता रहा हूं, सर्दी में तो एसी चलता ही नहीं है, बिजली का समझ लो कि 5 रियाल, मतलब 50 दिरहम में भी पूरा महीना आपका बिजली निकल जाती है। इसी तरह पानी भी 8 से 10 रियाल, 15 रियाल मैक्सिमम। अगर कोई बहाता है, कोई जाया करता है, जियान करता है, वो एक अलग चीज है। नॉर्मल इंसान के बच्चों की तरह इसराफ किए बिना अगर इस्तेमाल करो तो 20 रियाल के अंदर, मतलब समझ लो 15 से 20 रियाल के अंदर आपका पानी और बिजली नॉर्मल डेज में कवर हो जाता है। अगर आप जून जुलाई में जाओगे तो 30 रियाल पकड़ के चलो, मतलब 300 दिरहम मैक्सिमम। 300 जून जुलाई की बात कर रहा हूं, जब सारे दिन एसी चलता है। अच्छा भाई,
पानी बिजली भी हो गया, घर का भी मैंने आपको बता दिया, जीरो क्राइम भी बता दिया, टैक्स का भी मैंने आपको बता दिया। अब सबसे अच्छी बात जिसकी वजह से मैं यहां रहता हूं, क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूमता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला का ये फजलो करम एहसान है, मेरी कोई औकात, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं किसी मुल्क में भी अभी चाहूं ना, अभी मैंने सिर्फ टिकट लेना और मैंने जाके वहां पे सेटल हो जाना है। लेकिन मैं क्यों इस मुल्क में रहता हूं? क्योंकि लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन नाइस लोग हैं यहाँ के। जो भी बंदा यहां पर आता है ना, ओमान के लोगों की तारीफ लाजमी करता है, लाजमी बोलता है ओमान हलू, ओमानी नफर जैन। लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, फंटास्टिक लोग हैं, फंटास्टिक यहाँ पर लोग। तो लोग अच्छे हैं। एजुकेशन का मैं आपको थोड़ा बता दूं। चलो, एक मेरे अभी रिसेंटली कतर से एक क्लाइंट आए, कतर वाले क्लाइंट ने मुझे ये कहा, भाईजान हमारी जो है ना हालत खराब हो गई है बिल्कुल, वहां पर इतना एक्सपेंसिव है, हमें सिमिलर यहां पर चाहिए और आप हमें कोई तरतीब ऐसी दो कि हम लोग यहां पर आके सेटल हो। 16,000 कतरी रियाल उस बंदे का खर्चा था, 1 महीने का, 2 बच्चे और बीवी। अब माशाल्लाह पिछले 5 महीने से यहां पे वो सेटल है। 16,000 से कितने पे आ गया उसका खर्चा पता है? 16,000 दिरहम का मतलब है 1600 रियाल ओमानी। कितने पे आ गया उसका खर्चा? 800 रियाल पे वही सेम लाइफ स्टाइल जी रहा है यहाँ पर, सेम लाइफ स्टाइल, और कफालत जीरो, क्योंकि कोई कफील के पैसे आपको यहाँ पे नहीं देनी। अब 100% जो है वो ऑनरशिप इन्होंने कर दी है यहाँ पर, जो है वो दे दी है यहाँ पर आपको, मतलब किसी को कोई कफालत आपको नहीं देनी, और वो आप 100% अपने खुद मालिक होंगे। तो जो आप देखते होंगे ना अक्सर, मैं तो खैर पिछले कई सालों से लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ओमान के बारे में लोगों ने बहुत कम सुना है, बहुत कम जाना है। जब मैं न्यूयॉर्क में था, मुझसे पूछा खातून ने होटल में कि वेर आर यू कमिंग फ्रॉम, मैंने उसका कहा ओमान, उसने कहा वेयर इज ओमान। फिर मैं समझ गया, मैंने कहा ओमान बड़ा अंडररेटेड कंट्री है, ओमान को उठाना है भाई। तो जब से आपके भाई ने जो है ओमान शुरू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अभी मेरी घर की न्यूज नहीं है ये, मेरे घर की नहीं है अभी जो मैं आपको न्यूज देने जा रहा हूं, वो न्यूज है ओमान की एनसीएसआई। एनसीएसआई क्या है? ओमान का नेशनल सेंटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो यहां पर सारे स्टेट्स देता है, मतलब क्या हो रहा है, कितना बंदा आ रहा है, कितना बंदा जा रहा है, उसकी ये रिपोर्ट है। उसके मुताबिक भाईजान 1.4 मिलियन बंदा दाखिल हुआ है सल्तनत ऑफ ओमान में, ओनली इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में 1.4 मिलियन बंदा ओमान की जो एयरपोर्ट्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक दाखिल हुआ है यहां पर। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव वाइब्स मैं आपको इसलिए बताता हूं कि ओमान नो डाउट इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर लिविंग एट द मोमेंट इन जीसीसी एंड इन द वर्ल्ड ऑल्सो। अब मैं आपको बताता हूं कि बिजनेस के क्या मामला यहां पे चलेंगे, बिजनेस किस तरह से, क्या चीजें हो रही है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, भी वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं। और उसकी गाइडेंस ये है कि बड़ी तादाद में, अब इन्होंने जब से ये खोला है ना 100% ऑनरशिप वाला, तो बड़ी तादाद में यहां पे लोगों ने जो है वो आना शुरू कर दिया है। अब लोग आ रहे हैं तो ऑफकोर्स कारोबार भी बनेगा, कारोबार बनेगा, लोग मजीद अपने लोगों को ले आएंगे। अब मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूं। जब से हमने ये 100% ऑनरशिप पे लोगों को यहां पे बुलाना शुरू किया है, पाकिस्तानी, इंडियन, जितने भी लोग यहां पर आ रहे हैं, वो अपने साथ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार पे ला चुके हैं। अपने कारोबार भी खोल लिए और लोगों को रोजगार पे भी वो ला चुके हैं। तो और ये सिर्फ अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी उन्होंने आके अपने सेटल डाउन होना शुरू किया है। अभी जो मेन पार्टी शुरू होगी वो तकरीबन आप समझ लो कि 6-7 महीने के बाद शुरू होगी, जब सबके सब लोगों के कारोबार खुल जाएंगे, सबके सब लोगों को बंदे चाहिए होंगे। तो उस टाइम पे मेन जो चक्कर है वो शुरू हो जाएगा, समझ लो ग्रोथ का। अभी से हमने ये ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया यहां पर कि लोग जो है वो अपने क्या कहते हैं बिजनेसेस के अंदर जो है वो माशाल्लाह मशगूल हो गए। अब प्राइसेस जो है यहां पर आपको, अब डाउनटाउन का भी इन्होंने, सुनो, डाउनटाउन का भी इन्होंने जो है वो ऐलान कर दिया है अल ख्वायर के अंदर। अब डाउनटाउन इटसेल्फ जो है 1.5 बिलियन रियाल ओमानी का प्रोजेक्ट है। और जब मैं रियाल ओमानी की बात करता हूं ना, तो आप ये समझ लिया करो खुद ही कि 1 रियाल ओमानी में 10 दिरहम आते हैं, 10 सऊदी रियाल आते हैं और $2.6 आते हैं। $2.6 1 रियाल ओमानी में आते हैं और 2 पाउंड आते हैं। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल करेंसी इन द वर्ल्ड। अब ये सारी चीजें मैं आपको कैसे इतने वसूख से बता सकता हूं, क्योंकि ये मुल्क मेरे सामने बना है। जब मैं इस मुल्क में दाखिल हुआ था ना, आज से 12-13 साल पहले, जो यहां पर तकरीबन ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो गए,
तो जो इनकी सुल्तान काबूस मेन रोड थी उसके ऊपर दरख्त बहुत ना होने के बराबर थे, वो पूरी ग्रीन है। मतलब ये हरियाली, ये रोड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सब मेरे सामने बना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी, मैंने अपनी आंखों से ऑब्जर्व की, और अब मैं आप लोगों को इसके बारे में गाइड करता हूं। ये वो सारी वजूहात है, वो बोलते हैं ना हुजूरे वाला, ये है वो जराए जिनसे हमने जो है ये सारा डेटा और ये सारी चीजें हासिल की, और आप लोगों को भी मैं बताता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं यहां पर, और अपनी जो बेस लाइन है ना, समझ लो बेस बिजनेसेस की, वो अभी से तैयार कर रहे हैं। क्योंकि देखो जब सब लोग आ जाएंगे ऑलरेडी, सब कुछ हाई हो जाएगा, जब सारी चीजें, तो फिर तो आपके लिए कोई स्पेस बचेगी नहीं। तो दिस इज राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन ओमान, दिस इज दी राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन ओमान। आप ओमान आओ, अपने बच्चों के साथ रहो, और फैमिली लाइफ फंटास्टिक तरीके से एंजॉय करो, जैसे हम लोग कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं, जैसे हम खुद कर रहे हैं वही हम आपको गाइड करते हैं। मैं अगर बैठा हूं अमेरिका में और मैं आपको गुन गा रहा हूं ओमान के, तो फिर तो कोई लॉजिक नहीं बनती। आप बोले यार साला खुद अमेरिका में बैठा हुआ है, हमें ओमान के जा रहा है। मैं भाई सब छोड़ के इधर बैठा हुआ हूं, जहां मैं बैठा हुआ हूं उसी के मैं गुन गा रहा हूं आपको। तो इट गिव्स लाइक माई वर्ड्स पावर, मेरे लफ्जों को जो पावर मिलती है ना, वो इसी वजह से मिलती है कि जो मैं खुद करता हूं वही मैं प्रीच करता हूं। मैं कोई टॉम डिक हैरी की तरह कोई बात कहीं की कहीं वो आगे पीछे नहीं है। जो चीजें ऑथेंटिक हैं, जो चीजें मतलब एक आप ये कह लो कि होने वाली है, डूएबल है, वही चीजें मैं आपको बताता हूं। तो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, ओमान आओ, ओमान में अपनी फंटास्टिक लाइफ को आप एंजॉय करो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आजाद वीजे पे मैं कभी नहीं कहूंगा आपको ओमान आओ, क्योंकि मेजोरिटी जो पाकिस्तानी बेचारे आते हैं वो आजाद वीजे पे आते हैं और आके यहाँ पे रुलते हैं। आजाद वीजे पे कभी मत आओ। ओनली इफ यू गॉट मनी, अगर आपके पास पैसा है तो आप यहां पर आके अपने कारोबार पैदा करो, अपने कारोबार बनाओ, फिर अपने कारोबार पे लोगों को जॉब पे लेके आओ, और प्रॉपर जॉब पे लेके आओ। वीजा मत बेचो। वीजे बेचने वाला जो खरीद के आते हैं ना वीजे, वो बेचारे यहाँ पे परेशान होते, जलील होते, वो मत करो, कभी भी मत करो। वो मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि एक ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है वीडियो को, ताकि लोगों को पता चले कि ओमान क्या है। ओमान का निचोड़ मैंने आपको पूरी चीजों का दे दिया इस वीडियो में। अब आपने शेयर अभी से शेयर करना शुरू कर दो सब लोग, क्योंकि आप अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट है इसके अंदर, एंड यू लाइक ओमान। तो ओमान को अगर पसंद करते हो तो शेयर करो सारे के सारे इस वीडियो को। मुझे तो इजाजत, मैं थोड़ा मौसम एंजॉय करूं और कुछ काम शाम में वो भी निपटाने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।